का अकाल पड़ गया है। आएगा आएगा, एक दिन तेरी जिंदगी में जरूर ऐसा आएगा जब बख्शीश की बाढ़ आएगी और तुझे बहा कर ले जाएगी। भूल जा, वो दिन कभी नहीं आएगा। टेलीग्राम टेलीग्राम। क्या है भाई? ये टेलीग्राम। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। कैसे? अबे यो पेट्रोल की टीन, जब तक इसे खोलेंगे नहीं पता कैसे चलेगा कि इसमें खुशखबरी है दुख खबरी। तो खोल के पढ़ लेना, अगर खुश खबरी होगी तो बड़ी माँ तुझे बख्शीश देगी, और अगर दुख खबरी होगी तो इस साले टेलीग्राम को थूक लगा के चिपका देना। तो खोल दूं ढक्कन? हाँ ढक्कन। यार ये तो अंग्रेजी में, जरा तू पढ़। राजा अराइविंग फ्रॉम लंदन। हाँ लंदन। इसका मतलब क्या हुआ यार? अरे इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बड़ी माँ का जो पोता है ना, वो हमारे घर लंदन से वापस आ रहा है। यार क्या बात कर रहा है? अरे बड़ी माँ खुश होकर मुझे डबल बख्शीश देंगी। अरे भाई सुख वाले दिन बीते रहे भैया, बीते रहे भैया। छाया, मेरी शाल कहाँ है? पूजा की थाली तैयार है? जी। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बख्शीश राम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। टेलीग्राम, घर आया मेरा परदेसी। बधाई हो, बधाई हो। अरे ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि आप खुशी से पागल हो जाएंगी। ऐसी क्या बात है जो इतना उछल रहे हो? खबर ऐसी है, लंदन से आपका पुत्र राजा आ रहा है। ये देखिए टेलीग्राम। अब दीजिए डबल बख्शीश। ये क्या बड़ी माँ, ये तो कमाल हो गया। मैंने आपको क्लैपिंग वाली खबर सुनाई और आपने तो स्लैपिंग शुरू कर दी। दफा हो जाओ मेरे सामने से। सुबह सुबह मनुष्य खबर लेकर आ गया। मनुष्य खबर? क्यों बड़ी माँ, इसमें मनुष्य खबर कौन सी है? एक नौकरानी से शादी करके खानदान के नाम पे कलंक लगाया है तुमने। अब क्या लेने आए हो? आज मैं यहाँ आपसे अपनी शादी पर बहस करने नहीं आया हूँ। जिसके साथ शादी करनी थी कर चुका मैं। आज सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए लंदन जा रहा हूँ। कल को आप ये ना कहें कि पोते का मुंह दिखाए बिना ही परदेश चला गया। आप चाहें तो अपने पोते को एक नजर देख सकते हैं, क्योंकि इसकी रगों में भी आप ही का खून है। गंदा खून है। हमारे खून की कुछ बूंदें गल गई थी, सड़ गई थी, कीड़े पड़ गए थे उनमें, जिनकी बदौलत ये पैदावार हुई। लेकिन हमने उन बूंदों को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। अब तुम लंदन जाओ या जहन्नुम में जाओ, लेकिन अपनी मनहूस सूरत हमें नहीं दिखाना। कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? खून भी कभी खून से अलग हुआ है। ये हमारा इकलौता बेटा है। गुस्सा छोड़िए और गले से लगा लीजिए इन्हें। गले से लगा लूं? इसे, जिसने मेरे और मेरे खानदान के नाम पर कलंक लगाया है? नहीं, हरगिज़ नहीं। जब शादी करते वक्त इसने मेरी नहीं सुनी, तो अब मैं भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। Get out! I said get out! हाँ जा रहा हूँ और अब कभी भी वापस नहीं आऊंगा। आप रहना इन महलों और चौबारों में अपने अभिमान के साथ, बिल्कुल अकेले। जा रहा हूँ माँ, चलो। सूरज, रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। सूरज, आप रोकिए ना उन्हें। सूरज, ठहरो बेटा, एक छोटी सी भेंट तो लेते जाओ। मेरा मुन्ना। अंजना, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इस बच्चे को। मेरा पोता, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मुझसे दूर होते चले गए। जिस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजनी चाहिए थी, उस घर में सन्नाटा छा गया। अपनों से दूर, अकेली इस हवेली की छतों को देखती रही मैं। फिर एक एक्सीडेंट में इस घर का बेटा और बहू चल बसे। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। रोई नहीं मैं। अपने पति की आत्मा को शांति देने के लिए मैंने अपने आंसुओं के समंदर को सुखा दिया। पिछली बातों को भूल जाइए बड़ी माँ। अब इसमें आपके पोते का क्या कसूर है? कैसे भूल जाऊं? कुछ भी हो,
मैं उसे इस घर के अंदर आने नहीं दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी। एक बार उसे आने तो दीजिए बड़ी माँ, फिर देखते हैं कि आपके दिल के तराजू में अपने पति को दिए हुए वचन का पलड़ा भारी होता है या सामने खड़े हुए अपने पोते का। राजा साहब, लंदन से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ का साथ देने के बाद अब छोड़ के जा रहे हो? देखो शाम होने वाली है, यहाँ से शिमला का रास्ता बड़ा लंबा है और रास्ते में रात हो जाएगी। मेरी बात मानो तो मेरे साथ यहीं आज चंडीगढ़ में रह जाओ, रात को जश्न वजन बनाएंगे। फिर कभी दोस्त, हिंदुस्तान की जमीन पर आकर अपनी दादी माँ से एक पल भी दूर नहीं रह सकता। बेचैन हूँ उनसे मिलने के लिए। तुम्हारी मंजिल तो आगे दोस्त, मेरा सफर तो अपनी दादी माँ के कदमों में जाकर ही खत्म होगा। कितनी खूबसूरत जगह है। साहब जाना कहाँ है आपको? घर का पता तो मालूम नहीं यार, किसी से पूछना पड़ेगा। जी अच्छा। वो देखो, वहाँ गाड़ी रोको। Excuse me, gentlemen. Could you guide me to अंजलि विला? गाइड चाहिए? Excuse me, अंजलि घर किधर है? आप यहाँ से सीधे चले जाइए, सीधा? वहाँ पे एक पान की दुकान है। हाँ। अरे क्या पान बनाता है यार! अरे भाई साहब, मुझे पान की बात नहीं करनी, घर का रास्ता बता दीजिए। ठीक है, आप वहाँ से दाएं मुड़ जाइए। हाँ। सामने एक राशन की दुकान है। राशन का? अरे क्या बेकार राशन देता है यार! अरे भाई साहब, मुझे राशन की बात नहीं करनी, घर का रास्ता बता दीजिए। ठीक है, आप वहाँ से दाएं मुड़ जाइए। हाँ। वहाँ एक शिव जी का मंदिर है। अरे क्या महिमा है शिव जी की, एक बार दर्शन कर लें तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्या मैं गया? हम है राही प्यार के। Excuse me, अंजलि घर यही है? जी हाँ, यही है। मेरा नाम राजा है, लंदन से आया। आहा! राजा साहब, आपका स्वागत है। मेरा सामान? हाँ है ना, हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो यही काम करता है। बख्शीश! क्या है? क्या बात है? साहब का सामान उठाओ और अंदर पहुंचा दो। साहब, इस बेचारे को थोड़ी सी बख्शीश जरूर दे देना। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। आप नहीं समझेंगे, आइए। आप कहाँ से आ रहे हैं साहब? लंदन। राजा बाबू! हाँ। नहीं, आप अपना सामान खुद लेकर जाओ, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? अरे मैंने जब आपके आने की खबर दी थी तभी तो जोर से झापड़ पड़ गया था। झापड़ पड़ गया था? हाँ, और अब जब आपको खुद लेकर जाऊंगा तब मेरी क्या हालत होगी? मुझे नहीं चाहिए आपकी बख्शी, खुद ले जाओ अपना सामान। अरे लेकिन तो कमारे तेरे भी तेरे भैया। झापड़ पड़ गया था? ओए ओए ओए, कौन हो तुम जो सामान समेत अंदर घुसे चले जा रहे हो? कौन हो तुम? मैं जो हूँ तो हूँ, पहले ये बता तुम कौन हो? मैं राजा, लंदन से आया। राजा, लंदन से? ये मैंने क्या कर दिया? आपको पहले बताना चाहिए था ना। तो आप ही है वो राजा बाबू। आइए ना, आइए ना। कल ही तो तार मिला था आपका, तब से इंतजार कर रही है बड़ी माँ। वो क्या है कि टाइम कम था ना, वरना आपके आने की खुशी में शहनाइयाँ बजवाई जाती, पटाखे छोड़े जाते और आपकी राह में फूल बिछाए जाते। किससे बातें कर रही है छाया? कौन है ये? मैं आ गया हूँ दादी माँ। बड़ी माँ, आपका पोता आया है लंदन से। इसे अंदर किसने आने दिया? इस लड़की ने, और इसने मुझसे ये भी कहा कि आप मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। झूठ बोल रही है ये लड़की। नहीं बड़ी माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ तो ये बोल रहा है। मैंने इससे बार बार कहा अंदर मत आ, अंदर मत आ, लेकिन इसने कुछ भी नहीं सुना, जबरदस्ती घर के अंदर चला आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के अंदर आने की? ये हिम्मत मैंने आपका प्यार पाने के लिए जुटाई है, इसीलिए इतने दूर से चलकर अपने घर तक आया हूँ दादी माँ। मत कहो मुझे दादी माँ, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जानता हूँ दादी माँ कि कुछ बरसों से हमारे बीच के रिश्ते नाते टूट चुके थे। मैं उन्हें वापस छोड़ने आया हूँ।
मम्मी डैडी के गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ दादी माँ। और आप तो ना जाने कब से अकेली हैं। मैं जिंदगी भर के लिए आपके पास, आपके साथ रहने के लिए आया हूँ दादी माँ। मगर मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में रुकने नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया दादी माँ। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में रहूंगा। कैसे रहोगे? मैं भी देखती हूँ। रामू, बंसी, श्यामू, कहाँ है सब? आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए दादी माँ, मुझे आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैंने अपने मरते हुए बाप को वचन दिया था कि इन रिश्तों के बीच खड़ी दीवार को मैं एक दिन गिरा दूंगा। मैंने भी अपने मरते हुए पति को वचन दिया था कि सूरज और उसकी संतान को इस घर की दहलीज कभी लांघने नहीं दूंगी। मेरा खून और मेरी जिद इसी खानदान की है। एक दिन आप खुद मुझे स्वीकार करेंगी। कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ले जाओ इसे। दादी माँ, मैंने आपकी आंखों में ममता देखी है दादी माँ। आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप मेरे बिना जी नहीं सकती दादी माँ। आप मुझको नहीं ठुकरा सकती दादी माँ। आज मैं जा रहा हूँ, मगर एक दिन आप खुद मुझे लेने आएंगी, ये मेरा दावा है। हाँ, चले जाना इस घर को छोड़कर। दफा हो जाओ। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। बड़ा आया लंदन से, बाप दादा का घर समझ रखा है क्या? सुनो, क्या तुम सचमुच इस घर को छोड़कर जा रहे हो? छोड़कर नहीं जा रहा हूँ मैडम, मुझे निकाला जा रहा है। और वैसे भी मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें क्या है? अरे यही तो मैं भी कह रही हूँ, कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है? दादी माँ का वचन ये है ना कि तुम इस घर के दहलीज के अंदर नहीं रह सकते, तो ठीक है, बाहर रहो। सामने ही तंबू गाड़ कर बैठ जाना। रोजाना जब आमना सामना होगा ना, तो दादी माँ खुद ब खुद मान जाएंगी। तुम चीज क्या हो? मैं जो हूँ तो हूँ, लेकिन अब जो मैं कह रही हूँ ना, वो आपकी भलाई के लिए है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हारी बुराई भलाई। कभी मेरी तरफदारी करती हो, कभी दादी माँ की, कभी जूतों की बात करती हो, कभी फूलों की, कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ। और वैसे भी मेरे और दादी माँ के मिलने से तुम्हें क्या मिलेगा? सब कुछ। बचपन से रह रही हूँ बड़ी माँ के साथ। बेटी की तरह पाला है उन्होंने मुझे। उनके मुझ पर बहुत एहसान है। वो बहुत अकेली है बेचारी। अब कुछ भी हो, सच बोल के या झूठ बोल के, अगर मैंने तुम दोनों को मिला दिया ना, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। तो लगा दूं तंबू? फौरन। आप चारपाई कहाँ रखूं? हाँ, यहाँ अंदर। बहुत अच्छे, वाह क्या तंबू लगाया है। बस अब यहीं पर दिन रात जमे रहो। छाया, ये क्या कर रहे हो? यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? कुछ किससे बातें कर रही हो? बड़ी बात देखो ना, आपका पोता जो यहीं पर तंबू गाड़ कर बैठ गया है। बड़ा बेशर्म है। अब यहीं रहकर मेरे सीने पर मूंग डलेगा क्या? अब तंबू गाड़ ही दिया है तो लगता है यहीं पर रहेगा। खुश हो गए आप मुझे घर से निकाल कर? देखिए हमने भी क्या बंदोबस्त किया है। अब हम यहाँ से कहीं नहीं